हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आया वो है क्लास 10th चैप्टर जो है 4th चैप्टर है ज्योग्राफी का, एग्रीकल्चर। कृषि होती क्या है, तो मैं इसमें बताऊंगा कि जो एग्रीकल्चर होता क्या है, शॉर्ट डेफिनेशन बताऊंगा, उसके टाइप्स कितने से कि सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर है और कमर्शियल एग्रीकल्चर है। इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है, तो मैं आपको इन तीनों के बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ताकि आपको जल्दी से याद भी हो जाए। तो स्टार्ट करता हूँ पहले। तो इसमें है पहला है कि एग्रीकल्चर कृषि है क्या। मृदा की जो भी जुताई की जाती है, मतलब प्लोइंग जो की जाती है, सॉइल प्लोइंग जो है, और फिर फसल उत्पादन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है। फिर क्रॉप प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, पशुपालन की कला जो भी एंड द साइंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो होती है उसके द्वारा जो भी प्रोसेस चलता है उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। तो मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ उसमें कि मृदा की जुताई, फसल उत्पादन और पशुपालन की कला व विज्ञान को ही कृषि कहते हैं। अब इंग्लिश में मैंने आपको बताया सॉइल प्लोइंग, क्रॉप प्रोडक्शन एंड साइंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ये तीन चीजें आपको एग्जाम में एक तरीके से याद रखनी है इसको एग्जाम के लिए कि कृषि में होता क्या क्या है। अब मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ, एक तो हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, ताकि दोनों चीजें आपको एक तरीके से क्लियर हो जाए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो नेक्स्ट है इसमें जो भी सब्सटेंस फार्मिंग जो होती है, इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है, कमर्शियल फार्मिंग जो होती है, वो होती क्या है, इनके किस लार्ज स्केल पे किया जाता है कि कैसे स्केल पे किया जाता है, तो मैं आपको उसमें भी आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। अब जो हम बात करते हैं वो है जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह कृषि होती क्या है, इसमें क्या होता है, परंपरागत तकनीक का प्रयोग होता है। ट्रेडिशनल जो टेक्निक है उसका यूज किया जाता है इसमें, ताकि फसल को एक अच्छी तरीके से किया जा सके। नेक्स्ट में है छोटे टुकड़े, मतलब स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड। लैंड के जो स्मॉल पीसेज होते हैं उनमें एक तरीके से कृषि की जाती है। नेक्स्ट में है बाजार के लिए, प्रोडक्शन ऑफ मार्केट। जो भी इसमें किया जाता है वो किसके लिए जाता है, प्रोडक्शन ऑफ मार्केट के लिए किया जाता है। मार्केट में किस प्रकार प्रोडक्शन को किस प्रकार बढ़ाना है, भेजना है, तो उसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि 2 या 3 फसलें होती है, 2 and 3 जो है क्रॉप्स इसमें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें गेहूं, चावल, मक्का, व्हीट, राइस, कॉर्न, ये 3 इसके मुख्य फसलें हैं जिसमें उगाई जाती हैं। मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ। उसमें पहला है जीविका निर्वाह कृषि जिसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इसमें सबसे मेन जो है परंपरागत तकनीक। परंपरागत तकनीक आपको याद रखना है कि इसमें ट्रेडिशनल जो है टेक्निक का यूज किया जाता है। छोटे टुकड़े मतलब स्मॉल पीस ऑफ लैंड, जो भी स्मॉल जो फील्ड होते हैं लैंड के, उसमें एक तरीके से कृषि को किया जाता है। बाजार के मार्केट के लिए किया जाता है प्रोडक्शन। या 2 या 3 से फसलें होती है इसमें, तो 2 and 3 क्रॉप्स। और गेहूं, चावल, मक्का, ये क्या है इसके प्रमुख फसलें हैं जो इसमें उगाई जाती हैं। अब इसमें बता दूं कि आधुनिक मतलब इसमें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता। आधुनिक तकनीकों इसमें क्या पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें बोला ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ वाणिज्यिक कृषि, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में दोनों में डिफरेंस आता है। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन द सब्सटेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग, सॉरी कमर्शियल फार्मिंग, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि मतलब कमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट है नवीनतम तकनीक, मतलब लेटेस्ट जो टेक्निक जो होती है उसका यूज किया जाता है इसमें, लेटेस्ट का। नेक्स्ट है खेतों का आकार बड़ा होता है, जो फार्म होते हैं वो स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट है निर्यात के लिए किया जाता है, फॉर एक्सपोर्ट, मतलब कि सबसे मेन जो है इसका यूज जो किस के लिए किया जाता है, एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक फसल, मतलब 1 क्रॉप जो इसमें उगाई जाती है, इससे ज्यादा कोई फसलें नहीं उगाई जाती। नेक्स्ट में गेहूं, कपास, गन्ना, ये सारे इसके क्या एग्जाम्पल हैं। व्हीट के, कॉटन और शुगर, ये सारी 3 फसलें जो है इसमें उगाई जाती हैं। तो ये आपको 3 मैंने 4-5 पॉइंट बताया, 1 2 3 4 5। तो ये 5 जो पॉइंट है डिफरेंस आते हैं, यदि 5 मार्क्स, तो अब ये तीनों के तीनों, सॉरी दोनों के दोनों एक डिफरेंस भी लिख सकते हैं 5-5 पॉइंट। यदि अलग से भी क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, तो भी आप 5 पॉइंट्स हैं जो शॉर्ट तरीके से बताया, आप इनको लिख सकते हैं और आपके पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें गहन कृषि। गहन कृषि मतलब इंटेंसिव जो फार्मिंग होती है, इंटेंसिव वो फार्मिंग होती क्या है, ये बड़े फार्मों पर की जाती है। लार्ज फार्म जो होते हैं उन पे एक तरीके से इस कृषि को उगाया जाता है। नेक्स्ट में आता है कि आधुनिक मशीन, उच्च उत्पादकता वाले बीज, मतलब मॉडर्न जो फार्मिंग जो है इसमें, मॉडर्न जो फार्मिंग तरीके से यूज किया जाएगा, मॉडर्न जो मशीन है इसमें यूज किया जाता है। हाई प्रोडक्टिविटी सीड्स मतलब होता है बीज जो है उनको उसका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर खाद का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें इसमें उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, अब इसमें केमिकल उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये याद रखना है।
नेक्स्ट इसमें सिंचाई नहरों के से की जाती है। जो भी इरिगेशन जो है इज डन थ्रू कैनल, जो कैनल होते हैं उनके द्वारा इसमें जो है इरिगेशन को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट इसमें उत्पादन ना अधिक होता है, मतलब प्रोडक्शन जो क्या होता है हाई होता है। तो ये इसके 4-5 पॉइंट मैंने इसके बताए और बहुत शॉर्ट तरीके से बताया ताकि आपको एक एक पॉइंट माइंड में बैठ जाए। तो इसमें आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब आज के बाद आता है कि व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि आप व्यापार से समझ लो। व्यापार मतलब कि एक तरीके से किस प्रकार व्यापार से संबंधित कृषि है। तो उसमें व्यापार मतलब कि कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, जिसमें व्यवसायिक उपयोग, व्यवसाय मतलब व्यवसाय के बेस पर किया जाता है कि हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट में है आधुनिक तरीके में मॉडर्न जो टेक्निक है उसका यूज किया जाता है और बड़े पैमाने पर मतलब लार्ज स्केल पे किया जाता है। और प्रोडक्शन भूमि और श्रम मशीन की आवश्यकता पड़ती है इसमें, किसमें, व्यापारिक कृषि में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है अलग से। तो मैंने 3 टाइप्स आपको बताया, ये 3 आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट रखना है। फिर उसके बाद जो है मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा जो है वो है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि बताया जिसमें व्यवसायिक उपयोग से किया जाता है, आधुनिक तकनीकों मतलब मॉडर्न टेक्निक का यूज किया जाता है, लार्ज स्केल पे किया जाता है और इसमें भूमि मतलब लैंड की जरूरत पड़ती है, श्रम मतलब कैपिटल पैसों की जरूरत पड़ती है और मशीन मतलब मशीनों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट में है डेयरी फार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। डेयरी फार्मिंग क्या होता है, दूध उत्पादन के जरिए पशुपालन करना, हस्बेंड्री जो है लार्ज स्केल पे करना ताकि हमें दूध प्राप्त हो सके, तो उसको डेयरी फार्मिंग कहते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बताया कृषि क्या है, कृषि के प्रकार क्या है और प्रकार को एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्रकार है, उनमें किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और वो कौन कौन सी फसलें होती हैं। चलो आगे करते हैं। आप बताऊंगा आपको रोपण कृषि क्या होती है और स्थानांतरित कृषि क्या होता है। करेंगे स्थानांतरित कृषि और रोपण कृषि। स्थानांतरित कृषि होती क्या है और रोपण कृषि क्या होती है। तो सबसे मेन स्थानांतरित जो कृषि है इसको ट्रांसफर एग्रीकल्चर कहते हैं। और ट्रांसफर एग्रीकल्चर क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान खेती करना, मतलब एक जगह पर 5 साल तक खेती करना, फिर 5 साल के बाद उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह खेती करना। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है। सबसे मेन कि वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंडों को साफ किया जाता है और उसमें फिर राख मिलाई जाती है, फिर उसके बाद देन फिर खेती की जाती है। नेक्स्ट है क्लीनिंग द प्लॉट बाय कटिंग एंड बर्निंग ट्रीज। और फिर देन इसमें क्रॉप जो है इसमें उगाई जाती हैं जिसको हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है रोपण कृषि, इसको प्लांटिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये वाणिज्यिक का एक प्रकार है, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक टाइप है और इसमें क्या होता है, इसमें बड़े पैमाने पर क्या होता है पूंजी और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी मतलब कैपिटल और तरीके से कहें या कैपिटल एंड लेबर की इसमें क्या होती है लार्ज स्केल पर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो सबसे मेन आपको याद रखना है ये होती क्या है। नेक्स्ट है फसल, जो क्रॉप्स होती है मनुष्य द्वारा अपने उपयोग के लिए मतलब अपने यूजफुल के लिए करना, योजनाबद्ध तरीके से मतलब अपनी प्लानिंग के तरीके से क्या करना, फसलों को उगाना। जैसे फसल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, गन्ना हो गया, चाय, कॉफी, फूल, पौधे, पौधों का समूह, जो भी ग्रुप जो होता है प्लांट्स का उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हो क्रॉप्स, ग्रुप ऑफ क्रॉप्स, ग्रुप ऑफ क्रॉप्स। जो भी क्रॉप्स का या फसलों का ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको एक तरीके का फसल कहते हैं। अब ये फसल क्या होती है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ये इंडिया में 3 फसलों को सबसे ज्यादा उगाया जाता है। अब सबसे मेन क्या है, अक्टूबर से नवंबर में क्या होता है इसकी बुआई होती है। किसमें, रबी फसल। रबी फसल क्या होती है, जिसमें अक्टूबर से नवंबर में क्या होती है बुआई, मतलब पेड़ों को क्रॉप्स को उगाया जाता है। नेक्स्ट के बाद मार्च, इसको उगाने को बोलते हैं, बुआई करना होता है सोइंग। मार्च और अप्रैल मतलब कटाई मतलब हार्वेस्टिंग करना है, इसमें मार्च अप्रैल में कटिंग होती है। और गेहूं, मटर, जौ, चना, ये सारे क्या इसके एग्जाम्पल है। तो रबी फसल एग्जाम में आता है कि रबी फसल होता है क्या है, जिसको अक्टूबर से नवंबर में क्या होता है उगाया जाता है, सोइंग की जाती है। और मार्च अप्रैल में क्या होता है हार्वेस्टिंग होती है। उसके एग्जाम्पल क्या है, गेहूं, मटर, जौ, चना, सरसों, ये सारे के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है खरीफ फसल, क्या होता है जिसको जून जुलाई में उगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। एग्जाम्पल चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मक्का, मूंगफली, ये सारे इससे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट के बाद आता है जायद फसल। मार्च अप्रैल में इसको क्या होती है बुआई होती है, सोइंग होती है। और इसमें क्या होता है हार्वेस्टिंग कब होती है, जून टू जुलाई। तो इसमें जून टू जुलाई में क्या होता है इसकी कटिंग होती है। और एग्जाम्पल जो है इसके तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट ये जो है रबी फसल खरीफ फसल कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है, 1 मार्क्स के, ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है। तो इसमें 1 मार्क्स के एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कब से कब उगाई जाती है, कब से कब कटाई होती है, इसके एग्जाम्पल पूछने जा सकते हैं। तो आप इनको एक अच्छे तरीके से दे सकते हैं। सबसे बड़ा फल सब्जियों को जो है
उत्पादक राज्य जो है वो है क्या है, भारत है। ये आपको याद रखना है कि भारत जो है फल सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जो प्रोडक्टिविटी जो ज्यादा होती है वो कहाँ पर होती है, इंडिया में होती है। नेक्स्ट है रेशेदार फल का नाम क्या है, फसल, जूट, सन, ये सारे क्या है रेशेदार। एक तरीके से रबड़ जो है रेशेदार किस तरीके से फसल नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। तो मैंने आपको जो बताया है इसमें स्थानांतर कृषि, रोपण कृषि, फसल। तो अब नेक्स्ट जो है इसमें मैंने आपको लास्ट स्टार्टिंग बताया था कि सब्सटेंसिव जो एग्रीकल्चर होता है, इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर होता है, कमर्शियल जो एग्रीकल्चर होता है, वो होता है क्या, तो उनके बारे में भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिफरेंस पूछा जाता है। तो मैंने ये जो भी आपको बताया इसमें मेन पॉइंट बताए हैं और शॉर्ट ट्रिक्स बताया ताकि आपको ये समझ में आ सके। और इंग्लिश हिंदी दोनों में एक तरीके से ट्रांसलेट करके आपको समझाया था कि आपको दोनों में कंफ्यूज ना हो और ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सके और एग्जाम जो है अपना अच्छी तरीके से कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।